जय गणेश गिरजा सुमन मंगल करण कृपाल। दीनन के दुख दूर कर की जय नाथ निहाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में आज की जानकारी षटतिला एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत कब रखें, एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी की पूजा विधि क्या है, षटतिला एकादशी का नाम षटतिला एकादशी क्यों कहा गया, एकादशी का क्या महत्व है, आज के दिन क्या करना बहुत जरूरी है, और एकादशी व्रत की कथा, षटतिला एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाती रहेंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं आज एकादशी के बारे में। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो। और नई नई जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है प्रतिदिन। तो चलिए बात करते हैं एकादशी, जो षटतिला एकादशी के बारे में कब है। षटतिला एकादशी 2024 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का नाम दिया गया है। इसको षटतिला एकादशी कहा गया है। इस साल ये 6 फरवरी 2024 को है। और इसका जो विधि विधान है, पूजा विधि क्या है, और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाना चाहिए और साथ ही साथ तिल का दान भी करना चाहिए। साथ ही साथ षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। और इस दिन जो व्यक्ति जितना तिल का दान करता है उसे उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त। षटतिला एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से शुरू होकर के 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि होने के कारण उदया तिथि को देखते हुए षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को ही रखा जाएगा। षटतिला एकादशी का पूजा मुहूर्त 6 फरवरी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से 1:57 तक रहेगा। षटतिला एकादशी व्रत पारायण का समय, षटतिला एकादशी व्रत के पारायण का समय 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक रहेगा। पूजा विधि, षटतिला एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तों से जो यहाँ पे पूजा विधि बताई गई है उसके आधार से पूजन करें। षटतिला एकादशी व्रत रखने वाले दिन गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित विष्णु भगवान की षोडश प्रचार से पूजन करें। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करें। रात को भगवान के भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं तिल युक्त भोजन करें। द्वादशी की बात कर रहे हैं। षटतिला व्रत का महत्व, षटतिला एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन तिल का विभिन्न तरह से इस्तेमाल करके हर कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। इस व्रत को करने से जातक पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। षटतिला एकादशी को 6 प्रकार से तिल का दान किया जा सकता है और इसीलिए इसको षटतिला एकादशी बताया गया है।
एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति देकर के ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार की व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? तो जानने के लिए कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाता है, कृपया पूर्वक बताने की कृपया करें। तो पुलस्त ऋषि ने कहा, हे महात्मन, हे महाभाग, आपने मुझे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। और उन्होंने बताया कि माघ मास से लगते ही मनुष्य को स्नान करना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। और अगर पुष्य नक्षत्र हो तो वहाँ पे आपको कपास तिल मिला करके 108 बार हवन करना है, 108 मंत्र का जप करके हवन करना है। अगर उस दिन मूल नक्षत्र हो तो एकादशी तिथि हो तो आप जो भी पुण्य करने वाले हैं, जो भी नियम ग्रहण करेंगे, नित्य स्नान आदि नित्य क्रिया करने के बाद भगवान का स्मरण करें, पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का देकर स्तुति करनी चाहिए। और इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें, या ब्राह्मण को श्यामक गाय या तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल में स्नान और तिल का भोजन भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार मनुष्य को जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास मिलता है। तिल का स्नान करना, तिल का औटन करना, नंबर 1 तिल का स्नान करना, नंबर 2 तिल का औटन करना, नंबर 3 तिल का हवन करना, नंबर 4 तिल का तर्पण करना, तिल का भोजन करना, तिलों का दान करना। ये तिल के 6 प्रकार हैं और इसीलिए इस एकादशी को षट तिला एकादशी कहा गया है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार यही बात नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछी थी, तो यही प्रश्न किया था। तो भगवान ने षट तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से जो कहा था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवान ने नारद से कहा कि हे नारद, तुम सत्य घटना कहता हूँ, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया। अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर के मैं भिखारी के भेष में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी से जाकर के मैंने भिक्षा मांगी तो उस ब्राह्मणी मेरे से बोली कि महाराज, कहिए किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे शिक्षा पात्र में, यानी एक मिट्टी का डेला मेरा भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर के स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्री से शून्य पाया, यानी खाली मिला। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि
से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है, कुछ नहीं है, खाली है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतला एकादशी का पुण्य और विधि सुन करके तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुन करके वह अपने घर गई। जब देवी स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो सटतला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार सटतला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हुआ। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सटतला एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में दी गई। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।